वेलकम, नमस्कार आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, जी हाँ, जिसके अंतर्गत दिव्यांगजनों को 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। अर्थात ये योजना क्या है, कौन आवेदन कर सकता है, किस राज्य के लिए है, सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक और समझने का प्रयास कीजिए क्या है क्या नहीं है। आप चाहते से शेयर करना है तो कर सकते हैं, वरना शेयर करना हो तो करें, लाइक करना है तो करें, कमेंट करना है तो करें, सब्सक्राइब का या बाड़ में है ना। आप बस इस वीडियो को समझने का प्रयास कीजिए। मुख्यमंत्री योजना जो नाम है, उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना। ठीक है ना साथियों, ये जो योजना है मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, ये दिव्यांगजनों के लिए है। किसके लिए है? दिव्यांगजनों के लिए। अब इस योजना की जो शुरुआत है वो केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। वैसे तो राज्य के भारत में जितने भी राज्य हैं सभी में ये लागू है, ऐसा नहीं है कि राजस्थान के लिए। इसकी जो शुरुआत है ये 2016 में की गई थी। कब की गई थी? 2016 से मतलब इस योजना की शुरुआत की गई थी और ये राज्य के हर राज्य में लागू है, चाहे राजस्थान राज्य हो, चाहे मुख्यमंत्री मतलब जो ये अनुदान योजना है निःशक्त जन विवाह योजना, ये भारत के हर राज्य में लागू है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो भी राज्य है, जितने भी 28 राज्य हैं, सब में लागू है वैसे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एक राज्य की योजना तो है, राज्य सरकार की योजना तो है। इसके जो अनुदान दिया जाता है, राशि जो दी जाती है वो राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि यह एक राज्य की पर्सनल योजना है, सभी राज्यों में लागू है। सभी योजनाओं योजना जो है राज्य है उसमें लागू की गई है। इसका उद्देश्य है दिव्यांगजनों के जो शादी है उसमें रुकावट नहीं आए, बाधा नहीं आए, उसके लिए ये जो है अनुदान दी जाती है। दिव्यांगजनों की शादी को लेकर ये जो है योजना है। ठीक है ना। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि इसका क्या है रोल। ये जो है दिव्यांगजनों के शादी को लेकर है जो शादी करते हैं ना, उनमें जो शादी होती है, अगर 2 शर्तें हैं। कौन कितनी शर्तें? 2 शर्तें। एक तो अगर कोई लड़का अगर एक वर या वधु में से कोई एक दिव्यांग है तो अलग है, दोनों दिव्यांग है तो अलग है। अगर कोई एक दिव्यांग है दोनों में से, वर या वधु, तो उनको 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने रुपए दिए जाते हैं? 1 लाख रुपए। अगर दोनों ही दिव्यांग है, लड़का भी और लड़की भी, 2 लाख रुपए उन्हें प्रदान किए जाते हैं। आई बात समझ में? कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं? 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। लड़का दिव्यांग होना चाहिए, लड़की भी दिव्यांग होनी चाहिए। लड़का दिव्यांग है तो केवल लड़का दिव्यांग है तो 1 लाख रुपए, केवल लड़की दिव्यांग है तो 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है ना, ये बात भी आपको समझ में आ गई है। अब बात करते हैं हम इसकी योग्यता की। इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए है भाई? इसकी योग्यता भी कुछ न कुछ होगी ना। इसके लिए कि वो जिस राज्य का निवासी है उस राज्य में 10 सालों से रह रहा हो। अगर कोई राजस्थान का निवासी है तो 10 सालों से वो राजस्थान में रहना होनी चाहिए। ठीक है ना, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है कि वो जो दिव्यांगजन हैं, दोनों में से एक दिव्यांगजन तो होना ही चाहिए। तो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लेना चाहते हो तो दोनों दिव्यांगजन होनी चाहिए। कहने का मतलब ये जो योजना है वो दिव्यांगजनों के लिए ही है, दिव्यांगजन ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है ना, दूसरी शर्त हो गई। तीसरी शर्त हो गई ये है कि 40% अधिक दिव्यांग होने चाहिए। चाहे दोनों हो, चाहे दोनों अगर एक का ले रहे हो तो भी 40% से एक ज्यादा होना चाहिए दिव्यांग। दोनों दिव्यांग है तो भी दोनों मिला करके 40% दिव्यांग होने चाहिए 2 लाख रुपए लेने के लिए। अगर दोनों दिव्यांग है तो 40% से अधिक होनी चाहिए। एक दिव्यांग होगा तो 1 लाख रुपए मिलेंगे, 40% से अधिक वो होना चाहिए, चाहे वर है वधु है। इसके अलावा ये तो नॉर्मल है, हो जाएगा है ना। अगर दोनों दिव्यांग हैं, इस केस में 2 लाख रुपए मिलते हैं तो वर जो वधु है, जो लड़की है, उसके खाते में आएंगे। इसके अलावा अगर दोनों में से एक दिव्यांग है तो उसके खाते में आएंगे जो दिव्यांग है। ये बात भी आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके अलावा 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और अब बात करें हम इसके ऑनलाइन आवेदन की, आवेदन की। ऑनलाइन आवेदन ही है वैसे ये। आवेदन की अगर हम बात करें तो आवेदन कैसे करना होगा, तो ये देखिए बहुत मतलब 2016 में शुरुआत की गई, तो हर साल इसके आवेदन मांगे जाए, लेकिन हर कभी नहीं मांग सकते। अगर आप चाहे कि मुझे तो आज शादी हो गई है मेरी, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए पहले आपको वहां पर जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करें ऑनलाइन आवेदन है या ऑफलाइन है, तो इसके आवेदन जो है वो ऑफलाइन है साथियों। किसने? कौन से? ऑफलाइन। आपका जोड़ा सही हो गया है, बस आपको शादी करनी है, बस आपका केवल आपका शादी करनी है, वर है वधु है, दोनों आप बस रेडी हो। अब आपको शादी करनी है तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, मैंने बता दिया कि जिस राज्य के आप हो
तो उसके 10 साल के निवासी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने जिले के समाज कल्याण विभाग में जाना है और वहाँ कहीं पर ये बात बतानी है और वहाँ पर आपको ऑफलाइन फॉर्म दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे और आपको शपथ पत्र जो भी है वो लिखनी पड़ेगी। और जो है आप समाज कल्याण विभाग में जाकर ही जो है ऑनलाइन आवेदन ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं डॉक्यूमेंटों के साथ। ठीक है ना, ये बात भी आ गई। ऑनलाइन आवेदन नहीं होगा, ई मित्र के माध्यम से, पोर्टल, मोबाइल, किसके माध्यम से नहीं होगा, आपको फेस टू फेस मिलना पड़ेगा दोनों को, वर और वधु को, समाज कल्याण विभाग में जाकर अपने जिले के। आई बात में अब बात करें हम डॉक्यूमेंट की कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सी चाहिए होंगे। इसके लिए आपको अपना जो राज्य है उसका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, मूल निवास जो प्रमाण पत्र है, चाहे आप राजस्थान के हो चाहे किसी भी राज्य के हो, आपको अपने राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप वहाँ के निवासी हो। एक डॉक्यूमेंट तो ये हो गया। एक शपथ पत्र लगेगा आपका साथ में कि आप जो है शादी को निलंबित नहीं कर सकते, मतलब कभी छोड़ वोड़ वगैरह नहीं कर सकते, नाटक नहीं कर सकते, सरकार में आंखों में जो धूल नहीं झोंकने का काम नहीं कर सकते 2 लाख रुपए लेने के चक्कर में, वो वाला नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फोटो चाहिए, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, है ना। ये सारे डॉक्यूमेंट जो नॉर्मल नॉर्मल हम लेते हैं देते हैं वही का वही चाहिए होंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बस वर और वधु दोनों चाहिए, दोनों दिव्यांग चाहिए, दोनों का प्रतिशत दिव्यांगता का 40% अधिक होना चाहिए, मिलना होगा, समाज कल्याण विभाग में मिलना होता है। ये हर एक राज्य में है और इसकी योजना का नाम है मुख्यमंत्री, यानी मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाता है हर राज्य में। ठीक है ना। और समाज कल्याण विभाग में मिलना पड़ेगा जब आप इसे हो जाएंगे तो, कि आपको शादी करनी है तो उस मामले में। आई बात समझ में। तो ये योजना थी मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए मिलते हैं शादी के लिए, दिव्यांगजन अगर शादी करते हैं तो। दोनों में से एक दिव्यांग है तो 1 लाख रुपए, दोनों ही दिव्यांग है तो 2 लाख रुपए मिलेंगे। आई बात समझ में। ऑफलाइन आवेदन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा कोई ऐसा। ठीक है ना। तो ये थी जानकारी, कैसे लगी आपको अवश्य बताया सर।